हेल्दी खाना तो सबका फेवरेट होता है लेकिन थोड़ा सा फीका लगता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 हेल्दी रेसिपी। सबसे पहले आपको बनाना सिखाएंगे ब्राउन राइस और मसूर की दाल का बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा सूप। उसके बाद आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी चटपटी सी फिश। और तीसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वेजिटेबल राइस की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त है हमारी आज की तीनों रेसिपी बनके तैयार हो गई हैं। यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप डाइट प्लान कर रहे हैं तो ये वाली रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। तो अगर आपको ये आज की यूनिक रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी। और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी 3 धमाकेदार हेल्दी और चटपटी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले सूप की तैयारी करेंगे। तो सूप की तैयारी के लिए आपने एक बोल के अंदर पानी लेना है। आधा कप आपने शामिल कर देने हैं ब्राउन राइस। आधा कप आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है मसूर की दाल। अच्छी तरह मिक्स करना है और 2 से 3 घंटे के लिए आपने इन दोनों चीज़ों को भिगो के रख देना है। उसके बाद बनाएंगे सूप। जी देखिए मैंने मसूर की दाल को और ब्राउन राइस को भिगो के रख दिया है। अभी मैंने एक प्रेशर कुकर चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम को आपने हाई रखना है। इसके अंदर शामिल कर देंगे 6 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, वो भी हेल्दी होता है। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 अदद दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के लिए हमने रोस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं अदरक, लहसुन और प्याज। 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून प्याज। 1 से 2 मिनट के लिए सारे मसाले को आपने अच्छी तरह रोस्ट करना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमने रोस्ट कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने भूना भी था इसको। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप दलिया। दलिए को भी आपने शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करना है। बहुत ही हेल्दी सूप होता है, ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है आप डाइट पे हैं तो ये वाला सूप बनाइएगा, वैसे भी आप बना के इसको पी सकती हैं। अब इसके अंदर शामिल कर दिए मैंने 2 कप भर के पानी। पानी शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और जो हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे ब्राउन राइस और मसूर की दाल, उसको आपने अच्छी तरह धो के तो इसके अंदर शामिल कर देना है। 2 से 3 घंटे लाजमी आपने इसको भिगो के रखना है, वरना आपका सूप अच्छा नहीं बनेगा। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 2 अदद चिकन क्यूब्स और 1 टीस्पून हल्दी। चिकन क्यूब्स के अंदर नमक होता है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। अगर चिकन क्यूब्स डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा इस सूप का फ्लेवर आता है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने प्रेशर कुकर को अच्छी तरह बंद करना है और मिक्स करके बंद करके फिर आपने इसको 2 से 3 सीटी लगा लेना है। इससे ज़्यादा नहीं लगाना वरना आपका सूप जल जाएगा। 3 सीटी आपने बस इसको लगाना है। देखिए 3 सीटी हो गई है। अब प्रेशर कुकर खोलते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सूप बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी पका नहीं है, इसको पकाना और बाकी है। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप पानी और 1 कप भर के आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। नीम गर्म पानी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठंडा पानी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करना। और इसके अंदर शामिल करेंगे वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल ली है मैंने 1 कप। वेजिटेबल शामिल करके अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और फिर आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है और 1 सीटी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। 1 सीटी लगा लिया, फिर से प्रेशर कुकर खोलेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सूप बन के तैयार हो गया। यकीन माने आपको बहुत मज़ा आएगा। इससे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना, ना इससे ज़्यादा आपका थिक होना चाहिए। इसी तरह का खड़ा खड़ा आपने इसको रखना है। ज़्यादा मैशी मैशी भी अच्छा नहीं लगता। और वेजिटेबल मैंने इसलिए लास्ट में शामिल की थी क्योंकि ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 6 टेबलस्पून भर के फ्रेश लेमन जूस। अच्छी तरह मिक्स करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा सूप बन के तैयार हो गया। अब आपको बताते हैं फ़िश का, जो हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश बनानी है उसका। ऊपर से कवर कर देते हैं और दूसरी तरफ रखते हैं। जी देखिए, सूप को बना के मैंने दूसरी तरफ रख दिया है। तो अब आपको फ़िश का बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये फ़िश बनती है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने फ़िश को मैरिनेट करना है। तो देखिए, फिश ले लिया मैंने 1 किलो। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था। कुवैत सिटी में इसको नवेबी बोलते हैं। अगर किसी और कंट्री में आप तो अच्छी सी फिश ले लें जिसमें कांटे वगैरह बिल्कुल कम हो, ठीक है। इसमें कांटे वगैरह कम होते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी फिश होती है। इसको कुवैत में बोलते हैं नवेबी। तो देखिए, आधा कप शामिल कर देंगे बेसन, सेब का सिरका 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास सेब का सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर व्हाइट सिरका भी शामिल कर सकते हैं। शामिल करेंगे 1 अंडा और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। अच्छी तरह हाथ से फिश के ऊपर मसाला लगा देंगे। देखिए, अच्छी तरह मैंने फिश के ऊपर मसाला लगा दिया है। तो कुछ नहीं करना, इसको ऊपर से कवर करके फ्रिज के अंदर रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 1 घंटे बाद। जी देखिए, 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के लिए मैंने फ़िश को मैरिनेट करके फ्रिज के अंदर रख दिया था। अब हमने करना है फ़िश को फ्राई। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए मैंने पैन के अंदर ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऑयल हमारा गर्म हो गया। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया फ़िश को आपने 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। फिर से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। फिर आपने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई हो जाएगी। बिल्कुल भी आप जब फ़िश को ऑयल के अंदर शामिल करते हैं तो टच मत करें। टच करने से पूरा मसाला निकल जाता है और फ़िश टूटना शुरू हो जाती है। देखिए, एक साइड से मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश फ्राई हो जाती है। ये देखिए, दोनों तरफ से हमारी फ़िश कुक हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश भी फ्राई हो गई है। फ़िश को भी निकाल लेते हैं। इसको भी निकाल के दूसरी तरफ रखते हैं। और बनाना है हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। फ़िश को भी फ्राई करके हमने दूसरी तरफ रख दिया। अब बनाना है हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा वेजिटेबल पुलाव। उसकी रेसिपी आपको बताते हैं। तो देखिए, वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। फ्लेम ऑन कर दिया। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। इसके अंदर शामिल कर देंगे आधा कप कोकोनट ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी होता है कोकोनट ऑयल भी। आपने इसके अंदर शामिल लाजमी करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं खड़े मसाले, 1 मिनट के लिए रोस्ट किया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल की अदरक, 2 टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन और आधा कप मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं प्याज स्लाइस में कटे हुए। ये सारे मसाले को आपने लाइट सा गोल्डन करना है हाई फ्लेम के ऊपर। आप इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 छोटे साइज़ का टमाटर कटा हुआ और 2 अदद चिकन क्यूब्स। फिर से वही बात, अगर आपको चिकन क्यूब्स नहीं पसंद तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक शामिल कर सकते हैं। चिकन क्यूब्स के अंदर नमक होता है, नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए हम मसाले को भूनेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे वेजिटेबल। मिक्स वेजिटेबल मैंने लिया। आप इसके अंदर आलू नहीं शामिल कर सकते। वैसे कोई भी वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट सारी सब्जियों को भूनेंगे और इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे 3 कप। चावल मैंने लिए थे 2 कप बासमती राइस। उनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। अब इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं 3 कप। आपके पास जो भी चावल हैं आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं 3 कप। पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब आपने इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त है ये वेजिटेबल राइस बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। पानी को उबाल आ गया, इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। बासमती चावल लिए थे मैंने आपको बताया 2 कप। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। चावल डाल के तो आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है और 1 से 2 बार इस तरह आपने चला देना है। चावलों के ऊपर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी आएगी।
तो दम लगा देते हैं इसको स्लो फ्लेम के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए। चावलों को भी डिश आउट करते हैं, फ़िश को भी, सूप को भी, सब कुछ डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए, हमने तीनों रेसिपी को डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी 3 हेल्दी और चटपटी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको जी आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।